नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे ज़रा दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी मैं मायके से लौट कर आई हूँ। सच बताऊँ, मायके से निकलते वक्त हमेशा दिल भारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर आकर बैग खोलती हूँ ना, तो माँ और पापा का भेजा हुआ सामान देखकर मन फिर से खुश हो जाता है। सबसे पहले तो सारे कपड़े निकाल कर धोने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अगर उसी दिन ये काम हो जाए तो अगले दिन बहुत हल्का लगता है। वरना बैग ऐसे ही पड़ा रहता है और घर का मूड भी खराब हो जाता है। और फिर आता है सबसे प्यारा हिस्सा, मायके से लाया हुआ किराना और खाने पीने का सामान। माँ का बनाया हुआ अचार, घर की बनी मिठाई या फिर कुछ खास मसाले। सच में इन सब में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि ढेर सारा प्यार पैक होकर आता है। किचन में इन्हें जमाते हुए लगता है जैसे घर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये दादी ने भेजा है, ये नानी ने दिया है, ये नाना ने दिया है। ऐसे बोलते बोलते उनकी खुशी देखना सबसे प्यारा पल होता है। वैसे ये सब काम थोड़ा थकाने वाला ज़रूर होता है। बैग खोलो, कपड़े अलग करो, सामान जमाओ। लेकिन जब सब व्यवस्थित हो जाता है ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। लगता है, हाँ, अब घर फिर से सेट हो गया। और सबसे खास बात, सामान जमाते जमाते हर चीज के पीछे माँ की और पापा की सोच याद आती है। ये काम आएगा, ये बच्चों को पसंद आएगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। हर पैकेट में उनका ख्याल और उनका प्यार छुपा होता है। तो दोस्तों, मायके से लौटकर सामान जमाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि घर और दिल दोनों को व्यवस्थित करने जैसा होता है। आप भी बताइए, जब आप मायके से लौटकर आती है तो सबसे पहले क्या करती है? कपड़े धोती है या सीधे किचन में सामान जमाने लगती है? यात्रा की थकान होती है, लेकिन सामान जमाते जमाते इतनी एनर्जी मिलती है कि थकान अपने आप गायब हो जाती है। मायके से लौटकर घर जमाना मतलब दो दुनियाओं का संतुलन बनाना। एक तरफ मायके की यादें और दूसरी तरफ अपने घर की जिम्मेदारियां। कभी कभी मायके से लाया हुआ सामान जमाते जमाते पूरा किचन और अलमारी क्लीन हो जाती है। मतलब ये भी सफाई का एक बहाना बन जाता है। माँ और पापा हमेशा कहते हैं, ये खा लेना, ये बच्चों को देना, ये फ्रीजर में रख देना। और हम भी सबको याद रखते हैं। हर सामान के साथ उनकी हिदायतें भी पैक होकर आती है। पहले दिन सब जमाने के बाद दूसरे दिन जब सुबह चाय बनती है और मायके से लाए स्नैक्स के साथ पीते हैं, उफ, उसका मज़ा ही अलग होता है। ट्रैवल में पहने गए कपड़े सबसे पहले अलग कर देने चाहिए, क्योंकि उनमें धूल, मिट्टी और पसीना ज़्यादा होता है। बैग में रखे ऐसे कपड़े जो पहने नहीं गए, लेकिन बैग में बंद होने से उनमें सीलन या हल्की बदबू आ जाती है, उन्हें भी धो लेना चाहिए। अगर साथ में कोई डेलिकेट कपड़े हो, जैसे सिल्क, जॉर्जेट या भारी दुपट्टे, तो उन्हें अलग से धोना या ड्राई क्लीन के लिए रखना बेहतर होता है। बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। इन्हें तुरंत धोकर सूखा देना चाहिए, ताकि वो अगली बार साफ सुथरे पहन सके। सारा ढेर एक ही दिन धोना मुश्किल होता है, इसलिए कपड़ों को कैटेगरी बना ले। आज ट्रैवल वाले, कल रोजाना के और परसों डेलिकेट कपड़े। ऐसे अगर लॉन्ड्री का शेड्यूल हम बनाते हैं तो काम बहुत इजी हो जाता है। अगर मायके में रहने दौरान आपने बेडशीट, तौलिए या रज़ाई इस्तेमाल की हो और वो भी साथ में आई हो, तो उन्हें भी धोकर जमाना चाहिए। कपड़े निकालने के बाद बैग को कुछ देर धूप में या खुली हवा में रख देना चाहिए, ताकि उसमें से बंद गंध निकल जाए। धुले और सूखे कपड़े तुरंत अलमारी में जमाने चाहिए। बैग में रखे कपड़े और घर में रोज़मर्रा के कपड़ों को मिलाकर वॉशिंग मशीन में डालने से कभी-कभी कलर ट्रांसफ़र हो जाता है।
इसलिए इन्हें अलग धोना सही रहता है। सबसे प्यारी याद तो तब बनती है जब माँ और पापा खुद बैग पैक करते हैं। ये भी रख लो, ये काम आएगा, बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगा। लगता है बैग नहीं, माँ और पापा का दिल भरकर दे रहे हैं। मायके से लौट कर लाए कपड़ों और सामान में हमेशा एक अलग सी खुशबू होती है। वो खुशबू माँ पापा के घर की होती है, जो अपने घर में आकर भी महसूस होती रहती है। बैग खोलते ही कई बार लगता है कि बचपन की चीजें भी साथ में आ गई है, जैसे माँ की डांट, पापा का लाड़ और भाई बहनों की शरारतें। पापा चाहे कुछ न कहे, लेकिन जब लौटते हैं तो हमेशा पूछते हैं, सारा सामान रख लिया? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? ये भी एक याद बन जाती है। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वो हमारी जड़ें होती है। वहां से लौटने के बाद भी दिल बार बार उसी आंगन में चला जाता है।